ओम दिव्याय नमः। ओम प्राणप्रियाय नमः। ओम वागीश्वरे नमः। ओम ऊर्ज्वस्वलाय नमः। ओम सौंदर्य प्रियाय नमः। ओम यौवन प्रियाय नमः। ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः। ओम सौभाग्यदाय नमः। ओम धनदाय रंभाय नमः। ओम आरोग्य प्रदाय नमः। बोलिए रंभा की जय। दोस्तों, सुहाग की रक्षा के लिए, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के लिए और पति के काम धंधे प्यार पाने के लिए, अच्छी रोमांटिक लाइफ के लिए, सभी के लिए रंभा तृतीय बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज है रंभा तीज व्रत, बहुत ही शीघ्रता से फल देने वाला, खासकर विवाहित महिलाओं को सुहाग की लंबी उम्र के लिए और जो भी कुंवारी स्त्रियां अच्छे वर की कामना करती है उनके लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन को मनाया जाता है। रंभा अप्सरा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। उन 5 अप्सराओं में से एक थी जिसका रूप बहुत ही सुंदर और मनमोहक था, इसलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन अन्य मान्यता के अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप था और माता का नाम प्रधा था। ऐसी अपूर्व सुंदरियां जो अपनी मोहक और कामुक अदाओं से किसी को भी अपना दीवाना बना लेती है, इन्हें ही अप्सरा कहा जाता है। माना जाता है ये स्वर्ग लोक में रहती है और देवताओं द्वारा अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में इनका उपयोग किया जाता है। इनकी मोहक अदाओं में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठते थे महान और प्रभावशाली कहे जाने वाले लोग। इन्होंने अपने रूप, सौंदर्य और कामुक अदाओं से ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की और उन्हें पथभ्रष्ट कर दिया। ये सुंदरियां अपने साधक को सच्चा प्रेम और सच्चा ज्ञान देती हैं, लेकिन इस दुनिया की लड़कियों से जलती हैं यदि उनका साधक किसी से प्रेम बांटता है। एक बार कहा जाता है विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र इसका षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। हालांकि वाल्मीकि रामायण के कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिला रूप में अमी तीर्थ में जाकर मुक्त हुई थी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्रियां होती है। देवराज इंद्र के स्वर्ग में हजारों अप्सराएं थी, लेकिन उनमें प्रमुख 1008 थी और उनमें से 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। 11 अप्सराएं कौन कौन सी है? कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृतार्ची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। और इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था उसे हर कोई हासिल करना चाहता था और रामायण काल में यक्षराज जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर थे, उन्होंने भी पत्नी के रूप में इसका उल्लेख किया है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से रंभा ने उसे शाप भी दिया था। आकर्षक सुंदरतम वस्त्र, अलंकार और सौंदर्य प्रसाधनों से युक्त सुसज्जित चिर यौवना रंभा के बारे में कहा जाता है कि इनकी साधना करने से साधक के शरीर के रोग, जर्जरता, बुढ़ापा ये समाप्त होता है और रंभा के मंत्र सिद्ध होने पर वह साधक के साथ छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है। उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सहायक होती है। यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना मानी जाती है और जिसे देवताओं ने सिद्ध किया है, इसके साथ ही ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी सभी ने सिद्ध किया है इस सौम्य साधना को। रंभा के नाम से एक तीज भी आती है और यह तीज जेठ माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन यानी आज है और इस दिन कई स्त्रियां गेहूं, अनाज और फूल के साथ चूड़ियों के जोड़े आज रंभा अप्सरा को चढ़ाती है, जिससे कहा जाता है कि मनुष्य की स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। इस दिन लक्ष्मी जी और माता सती को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। पूजा के समय आपको ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महासरस्वती नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जो लोग साधना करना चाहते हैं एकांत स्थान चुने, वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र बिछा लें, थोड़े पीले चावलों से रंभा यंत्र का
निर्माण कर लें। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बनाना है। इसके बाद ऐसे वस्त्र धारण कर लें जो सुंदर हो, सुगंधित हो, और उस पर इत्र लगा लें। एक मखमल का आसन बिछा लीजिए, मुख अपना उत्तर दिशा की ओर कर लीजिए, और जो यंत्र आपने बनाया है उसका पंचोपचार पूजन कर लें। गुलाब का इत्र हो तो वो ही यूज़ करें। ऐसा माहौल बना ले सुंदर कि बिल्कुल चारों ओर महक आती रहे, और गुलाब हो तो गुलाब या मोगरा की भी महक आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले फिर गणपति देव का ध्यान करें। गुरु हैं तो आप उनका नाम लेकर के साधना शुरू करें, और कोई गुरु नहीं है, दिल से किसी को नहीं मानते, तो शिव जी का नाम लेकर के आप साधना शुरू करें। इसके बाद आपका जप करना शुरू करना है। जप कैसे करना है? 10 नाम जो मैंने स्टार्टिंग में बताए वो ही आपको बोलने हैं। ओम दिव्याय नमः, ओम प्राण प्रियाय नमः, ओम वागीश्वर्यै नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदायै नमः, ओम धनदाय रंभाय नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इस प्रकार से आपको नाम बोलने हैं। इस तरह से आप अगर स्फटिक की माला आपके पास है और नहीं तो मिश्री के दानों से 108 बार आपको जप कर लेना है। ध्यान रखना है यह साधना आपको आधी रात के समय करना है। रात को 12 से 3 के बीच में करें तो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा आपको बता दूं, जब स्वयं महसूस करेंगे साधना का प्रभाव, आप एकदम ऐसे लगेगा आपको पूरे कमरे में खुशबू फैल सकती है अगर आपकी साधना सफल लगती है। घुंघरुओं की आवाज़ें आपको आ सकती है, लेकिन आपको जब तक माला पूरी नहीं होती है आपको ध्यान विचलित नहीं होना है। और ध्यान रखें, गुलाब से बनी फूलों की एक माला अपने पास हो सके तो रखें, और उसके बाद माला फेर लें, तब आपको अप्सरा मिल जाती है। कहते हैं कि अप्सरा आपकी गोद में होती है, शरारत होती है ताकि आपकी साधना हट सके। आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अपना ध्यान बिल्कुल भी विचलित ना होने दें, और जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो गुलाब के फूलों की माला अप्सरा के गले में पहना देनी है। दोस्तों, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और मन सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने सिर पर, अपने शरीर पर और पूजन सामग्री पर सभी पर थोड़ा सा जल छिड़क लें, और पुष्प लेकर के थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़काव कर लें, और इसके बाद क्षमा याचना आप कर सकते हैं। जप के बाद माला को पूजा स्थान पर रख दीजिए, 5 मिनट आराम करें, और जब अप्सरा अगर आपको दर्शन दे तो उसे मिठाई, इत्र आदि अर्पित करें। और प्रसन्न अगर होती है, मन के अनुसार आपसे कहती है कि वचन लेने के लिए, तो आप वचन लेने की कोशिश कर सकते हैं। पूजा के अंत में 1 चम्मच जल आसन के नीचे डाल दें और आसन को प्रणाम करके उठें। ओम तत्सत। आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम रंभा अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरह से आप चाहें तो 42 दिन भी ये साधना कर सकते हैं, और रोज़ 108 माला होने तक आपको जप करना है। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो अप्सरा यंत्र जो है उसको आप एक धागे में पिरो लें और अपने गले में पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको गुटिका कहीं से सिद्ध गुटिका मंगानी पड़ेगी, जिसको आप सिद्ध करके इसके बाद ही ये साधना कर सकते हैं। आप चाहें तो 27 दिन इस साधना को करें। खासकर महिलाओं के लिए है, रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए है। और रंभा जो पुरुष हैं वो चाहे तो रंभा को अप्सरा की तरह साधना करके भी अपने वश में करके रख सकते हैं। सुहाग की रक्षा के लिए, बुद्धिमान संतान की प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए। कई लोग कहते हैं कि रोमांस की देवी है रंभा, तो सिर्फ रोमांस की देवी नहीं है रंभा। रंभा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है, कोई भी अप्सरा, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। एक बात आपको स्पेशल बता देती हूँ, जब आप अप्सरा का ध्यान करेंगे तो सोचें कि वो आपके सामने है, और दोनों हाथों को फैलाकर और बोलना चाहिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम रंभा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम रंभा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। और अगर आपके पास गुलाब आदि अवेलेबल है, गुलाब की एक पत्ती ले लें, उसको जहाँ पे आपने यंत्र बढ़ाया है उस पर चढ़ाते जाएं, और फिर सोचें कि अप्सरा आ चुकी है। हे सुंदरी, आप इस तरह से उनको प्रार्थना करें, हे सुंदरी, तुम तीनों लोगों को मोहने वाली हो। तुम्हारे देह गोरे गोरे रंग के कारण अत्यंत चमकती हुई है। तुमने अनेकों अनोखे गहने पहने हुए हैं और बहुत ही सुंदर वस्त्र को पहना हुआ है। आप जैसी सुंदरी अपने साधक की समस्त मनोकामना को पूरी करने में जरा सी भी देर नहीं करती। ऐसी विचित्र सुंदरी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
इसके बाद उनको गंध से तिलक करें और स्वयं भी तिलक करें। आप चाहें तो उनको अर्पित कर सकते हैं सभी चीज़ें, मोली चढ़ा के बोल सकते हैं वस्त्रम समर्पयामि ओम अप्सराय नमः, गुलाब का इत्र चढ़ा सकते हैं ओम गंधम समर्पयामि ओम अप्सराय नमः, चावल चढ़ा सकते हैं अक्षत बिना टूटे हुए, ऐसे बोले अक्षतान समर्पयामि ओम अप्सराय नमः। पुष्प समर्पित करते हुए बोल सकते हैं पुष्पाणि समर्पयामि ओम अप्सराय नमः। अगरबत्ती दिखा करके कह सकते हैं धूपम आघ्राप्यामि ओम अप्सराय नमः। दिया दिखा करके बोल सकते हैं दीपकम दर्शयामि ओम अप्सराय नमः। मिठाई से फिर उनकी पूजा करें, नैवेद्यम निवेदयामि ओम अप्सराय नमः। और इस तरह से पूजा समाप्त करें। जो मिठाई बची रहेगी वो आपको स्वयं ग्रहण करना है। और एक पान अगर आपके पास हो, मीठा पान, पान में लौंग, इलायची, गुलकंद आदि बना करके आपको अप्सरा को अर्पित करना है और फिर स्वयं खाना है। ये अगर आप 42 डेज भी इस उपाय को करते हैं, स्फटिक की माला से रोज आपको नित्य जप करना चाहिए। इंग श्रीम 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 अप्सरा श्रीम 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 इंग स्वाहा। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ देवी का जो मंत्र है ये अच्छे से उनको समर्पित करना है, क्षमा याचना करना है और जप के बाद माला को पूजा स्थान पे रख देना है। मंत्र कंप्लीट होने के बाद आसन पर ऐसा नहीं तुरंत उठ जाएंगे, 5 मिनट आराम करें और फिर लास्ट दिन जब अप्सरा दर्शन देती है तो फिर से उनको मिठाई और इत्र अर्पित करना चाहिए और उनसे वचन लेने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान रखें, पूजा के अंत में 1 चम्मच जल आसन के नीचे ज़रूर डालेंगे और आसन को प्रणाम करके उठना है। ओम तत्सत, ठीक है। और फिर आप मंत्र बोल सकते हैं ओम रंभा प्रिय वशम करी हूँ। क्या बोलेंगे? ओम रंभा प्रियम वशम करी हूँ। इस मंत्र को लिख करके इसके नीचे अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद आप केसर से उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दें और फिर अप्सरा माला लेकर के, अगर आपके पास है अप्सरा माला या अप्सरा गुठिका, तो आप उसको लेकर के 108 माला होने तक इसका जप कर लें। रात भर में ही आपको ये माला पूर्ण करनी होती है, इसलिए बहुत कठिन है। आप चाहें तो अगर ये अप्सरा, आज जैसे अप्सरा तीज आपके पास नहीं है, अप्सरा गुटिका आदि, तो आप किसी भी शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं। और ध्यान रखें, आप घी का दीपक और अगरबत्ती ज़रूर जलाएं और ओम ह्रीम रंभा अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरह से ये साधना 42 डेज तक करनी है और रोज़ इसकी 108 मंत्रों की माला होने तक जप करना है। और जब साधना पूरी हो जाए तो अप्सरा यंत्र को एक धागे में पिरो लें और अपने गले में पहन लें। इसके बाद जब भी आप अप्सरा का साथ चाहते हैं, 3 बार मंत्र का जप आपको करना है। आप देखेंगे अप्सरा आपके लिए हाजिर होगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।